राघव का परिवार नए घर में आ गया है। सारा सामान ठीक से जमाने के बाद शाम को रमा काम के बीच में पुराने पूजा घर में जाती है। वहाँ जाकर वो सफाई शुरू करती है। अचानक उसकी नजर धूल में सनी एक काली माँ की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सिहर उठती है। अरे माँ, यहाँ माँ तारा की मूर्ति इस तरह उपेक्षित पड़ी हुई है, ये कैसे? इतने में एक वृद्धा बातें करती हुई कमरे में प्रवेश करती है। अरे बहू, सुना नहीं किराएदार आए हैं, तो सोचा थोड़ी पहचान हो जाए, इसी से चली आई। आप कौन है मासी माँ? मैं तुम्हारी पड़ोसी बेटा। तुम पूजा कर रही थी क्या? हाँ। अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये देखिए माँ, तारा माँ की ये मूर्ति यहाँ मिली है। सोचा इसे साफ करके पूजा करूँगी। जिन्होंने ये घर छोड़ा वो माँ को ऐसे ही छोड़कर चले गए। ये समझ नहीं आता। दरअसल एक जमाना था जब यहाँ पर हर संध्या माँ तारा की पूजा होती थी। धूप की सुगंध और शंख की आवाज से ये घर जैसे मंदिर बन जाता था। लेकिन अब तो फिर जिनका ये घर था वो माँ को ऐसे ही छोड़कर क्यों गए? पूजा भी क्यों बंद कर दी? एक दिन इस घर की बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। दाई ने खुद कहा था कि ये बच्ची एकदम स्वस्थ थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। जिंदा बच्ची को लेकर दाई गई और वो फिर बच्ची कभी अपनी माँ की गोद में ना लौटी। खबर आई कि वो बच्ची मर गई। उस सदमे में कुछ ही दिनों में उसकी माँ भी चल बसी। वही इस घर में माँ काली की पूजा करती थी। फिर धीरे धीरे इस घर के सारे लोग मरने लगे थे। जो बचे थे वो भी अचानक लापता हो गए। क्या माँ तारा किसी बात से नाराज हो गई थी? कौन जाने बेटा, पर पूजा बंद होने के बाद से ही घर के पीछे का मैदान जैसे अभिशप्त हो गया। रात में वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। हवा में जैसे कोई शोक बसा हो। जो भी हो, माँ को इस तरह छोड़कर नहीं रखा जा सकता। मैं फिर से पूजा शुरू करूंगी। जो तुम्हें सही लगे वही करो बेटा। ये कहकर वृद्धा काकी चली जाती है। उस रात रमा फिर से पुराने पूजा घर में जाती है और माँ तारा की मूर्ति के सामने बैठती है। वो मूर्ति से धूल झाड़ती है, नया सिंदूर लगाकर माँ को सजाती है। फिर एक छोटा सा दिया जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। माँ, तुम बहुत दिन से अकेली रही। आज से फिर से मैं तुम्हारी पूजा शुरू करूंगी। हमें आशीर्वाद दो माँ, हमारी रक्षा करो। सुबह स्नान करके रमा फिर से पूजा घर जाती है और पूजा की तैयारी करती है। माँ की पूजा करके वो अपने बच्चों के माथे पर माँ के चरणों से लगाया हुआ सिंदूर लगाती है। छोटे अणी और तनु हैरानी से माँ की ओर देखते हैं। माँ, ये मूर्ति पहले कभी क्यों नहीं देखी? बहुत दिनों से किसी ने माँ को याद नहीं किया था, लेकिन अब से माँ हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन रात के समय अजीब घटनाएं घटने लगती है। घर की खिड़कियां एक साथ जोर जोर से खड़कने लगती हैं। बाहर से दबा दबा कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। जंगल की ओर से बहती हवा में एक अनजान सा गंध धुला होता है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आवाजें आखिर कहाँ से आ रही हैं? हमें ये घर खरीदने से पहले और अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। राघव अपनी पत्नी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब तो लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक घर बदलने की स्थिति भी नहीं है, इसलिए वो इन सब आवाजों को नजरअंदाज कर किसी तरह पूरी रात काटने की कोशिश करता है। अगली सुबह होते ही अणी और तनु गांव की पगडंडी पर टहलने निकलते हैं। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, संकरे कच्चे रास्ते और चिड़िया की चहचहाहट से वातावरण एक अनोखी शांति से भरा होता है। हवा में सरसों के फूलों की हल्की सी महक तैर रही होती है। दादा, ये गांव की सुबह कितनी सुंदर है ना? पहले जहाँ जहाँ भी गए वहाँ की सुबह से ये जगह कितनी अलग। सब कुछ कितना शांत और प्यारा लगता है। हाँ रे, कितने सारे पौधे, खुला मैदान और वो तालाब, सब कुछ कितना सुंदर है। और हवा भी कितनी ताजा लग रही है।
उसी समय एक वृद्ध किसान धोती पहने सिर पर सामान उठाए उनके पास से गुजर रहा होता है। अणी और तनु को देखकर वो पूछता है, तुम लोगों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा? क्या तुम लोग इस गांव में नए आए हो? जानते हो हमारा गांव कितना पुराना है? यहाँ एक समय राजा जमींदार रहा करते थे, लेकिन क्या? तुम लोग गांव में कहाँ नए आए हो? वो देखे दूर जो मैदान है, ठीक उसके बगल में हमारा घर है। मतलब बड़के पेड़ वाले मैदान के सामने? पता नहीं, लेकिन हमारे नए घर के पीछे एक जंगल है। कोई मैदान तो नहीं देखा। हाँ हाँ, उसी मैदान की बात कर रहा हूँ मैं। पहले वो सच में एक मैदान था, अब कोई उधर जाता नहीं, इसलिए ऐसा हो गया है। खैर सुनो, रात में थोड़ा सावधान रहना, वो जगह ठीक नहीं है। क्यों? उस बड़े वाले मैदान में ऐसा क्या है? वो एक अपवित्र जगह है। पहले वहां मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। तब से कई लोग कहते हैं कि रात को वहां रोने की आवाजें आती है। दादा, तो इसका मतलब कल रात जो आवाजें आ रही थी वो उसी की वजह से थी? क्या पता। अणी के मन में बड़वाले मैदान की बात लगातार घूमती रहती है। वो ज्यादा कुछ नहीं कहता और चुपचाप तनु को लेकर वापस घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वो तनु से फुसफुसा कर कहता है, मैंने तय कर लिया है, मैं उस बड़ के पेड़ वाले मैदान में जाऊंगा। तू पागल है क्या? तूने सुना नहीं काकू क्या कह रहे थे? वहाँ भूत है। अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और दिन के वक्त भूत कहाँ होंगे? लेकिन तुझे डर लग रहा है? नहीं, मतलब? तो चल ना, बस थोड़ा देखकर लौट आएंगे। आखिरकार तनु डर को थोड़ी हिम्मत से दबाकर राजी हो जाता है। दोपहर में जब घर के सभी लोग गहरी नींद में होते हैं, अणी और तनु धीरे धीरे दबे पांव घर से बाहर निकल पड़ते हैं। अणी और तनु धीरे धीरे बड़वाले मैदान की ओर बढ़ते हैं। मैदान के बीचों बीच एक विशाल बड़ का पेड़ खड़ा है। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से दबा दबा सरोने की आवाज सुनाई देती है। दादा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चले। इतना बड़ा मैदान, कितने पेड़ पौधे, अरे कितना सुंदर है यहाँ। तुझे डर क्यों लग रहा है? सुंदर? इसमें क्या सुंदर लग रहा है? चारों ओर जैसे कोई अजीब सा जंगल है। कुछ नहीं हुआ, तू हर चीज से डरती है। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन दादा, तू सुन नहीं रहा क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जैसे कोई फुसफुसा रहा है और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही है। अब लग रहा है कि मैं भी कोई धीमे रोने की आवाज सुन रहा हूँ। दादा, चल भाग चले, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। रुक, जरा ठीक से देख तो ले। ये शब्द शायद पत्तियों की आवाज है जो हवा से हो रही है। इसके बाद वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। तभी अचानक एक सूखी डाली टूटकर सीधा तनु के सिर पर गिरती है। तनु को समझ पाती उससे पहले कि जोर से चिल्लाकर वो जमीन पर गिर पड़ती है। अणी डर से तनु के ऊपर झुक जाता है। तनु, तनु आंखें खोल। लेकिन तनु कोई जवाब नहीं देती। अणी तनु का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है जैसे कोई उसे जोर से खींचकर पकड़े हुए है। कौन? कौन? चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक एक भयानक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। अणी तनु को उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर नहीं चलते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पैरों को जकड़े हुए है। धीरे धीरे दोपहर ढलकर शाम होने लगती है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, शाम हो रही है। तनु, तू अभी नहीं उठ रही, उठना। उसी समय दूर कहीं से शंख बजने की आवाज सुनाई देती है। माँ तारा की पूजा की शंख ध्वनि उसी क्षण वो अदृश्य पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। अणी फौरन तनु को गोद में उठाकर दौड़ने लगता है। घर की ओर शंख की आवाज धीरे धीरे थम सी जाती है। अणी हाफता हुआ किसी तरह तनु को लेकर घर पहुंचता है।
वो जमीन पर लेटा देता है। तनु के निर्जीव चेहरे की ओर देखकर वो बुदबुदाता है। वो शंख ध्वनि, जैसे हमें बचा लिया उसने। अणी जब तनु को घर लेकर आता है तो रमा चिंता में पागल होकर दौड़ती है। तनु को बेहोश देखकर उसका दिल कांप उठता है। माँ, मैं क्या किया तुमने? कहाँ गए थे तुम दोनों? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना, नया घर है, इधर उधर मत घूमना। मैं जब नींद से उठी तुम्हें हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। मैं तो पूजा करके सोचा तुम्हें देखने निकलूंगी, कहीं मुझे लगा तुम घूमने निकलोगे, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। और अब तुम्हारी बहन की ये हालत, कहाँ गए थे बताओ? बटतला वाला मैदान। क्या? पूरे गांव के लोग मना कर रहे थे ना वहाँ जाने को, और तुम लोग वहीं चले गए। अब इस बच्ची को क्या हुआ? कैसे ठीक करूँ इसे? हाँ, मैं ही जिद कर रहा था। वो तो पहले मना कर रही थी, लेकिन मैंने ही उसे जबरदस्ती चलने को कहा। चुप, एकदम चुप। अपनी बहन को इस हाल में ला दिया, अब अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा माँ, जरा उसके चेहरे पर पानी डालो, वो ठीक हो जाएगी। रमा पानी लेकर तनु के चेहरे पर छींटे देती है। थोड़ी देर में तनु की चेतना कुछ लौटती है, लेकिन वो जैसे ही अब भी किसी अजीब सी हालत में है। रमा उसका माथा छूकर देखती है, तनु का बदन पूरी तरह से तप रहा है। माँ, कुछ नहीं होगा ना? तनु ठीक हो जाएगी ना माँ? हाँ, ठंडी पट्टी तो रख रही हूँ, दवा भी सुबह दे दी थी, उम्मीद है ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रख, अब अगर फिर से उधर गया तो देख लेना। क्या करूँ रे बाप रे बाप। नहीं माँ, अब कभी नहीं जाऊंगा, मुझे दो। मैं ठंडी पट्टी रखता हूँ, मैं ही रात भर उसकी देखभाल करूंगा। पूरी रात तनु का बुखार कम नहीं होता। माँ जितनी कोशिश करती है उतना ही जैसे बुखार बढ़ता जाता है। अणी डर के मारे घबरा जाता है। वो तनु का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, ये बुखार सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये सब उस बटतला वाले मैदान की वजह से हो रहा है। बहन, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तू जल्दी ठीक हो जा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, कभी वापस उस मैदान की तरफ नहीं देखेंगे। तनु का शांत चेहरा देखकर अणी की आवाज भर्रा जाती है। ठंडी पट्टी रखते रखते कब वो खुद ही सो गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन आधी रात के बाद अचानक उसकी नींद टूटती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो देखता है तनु बिस्तर पर नहीं है। तनु कहाँ गई तू? बहन, तू कहाँ है? वो पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन तनु कहीं नहीं मिलती। अणी दौड़ता है बटतला वाले मैदान की ओर। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, माथे से पसीना टपक रहा है, चारों ओर अंधेरा है। तनु, तू कहाँ चली गई? वो इधर उधर देखता है और तनु को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर मैदान के बीचों बीच जाती है। तनु जमीन पर पड़ी है और उसके सिरहाने बैठी है एक महिला। लाल किनारी वाली सफेद साड़ी, फीका चेहरा, गहरी काली आंखें। अणी एक पेड़ की ओट में खड़ा कांपते हुए देख रहा है। वो कौन है? वो महिला धीरे धीरे तनु के सिर पर हाथ फेर रही है, गुनगुनाकर कुछ गा रही है। अणी बुरी तरह से कांप रहा है। फिर वो महिला तनु को गोद में उठाती है। अणी समझ जाता है कि वो उसे लेकर कहीं जा रही है। ये देखकर अणी का डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन तनु अगर खतरे में हो, यही सोचकर वो धीरे धीरे पेड़ की ओट से बाहर निकल जाता है। कौन हो तू? मेरी बहन को छोड़ दो। चुप रह, वो मेरी बेटी है। मैं उसे कितने सालों बाद पाई हूँ। मैं तुझे उसे ले जाने नहीं दूंगी। नहीं, तुम गलती कर रही हो। तनु तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बहन है। झूठ, वो मेरी बेटी है। नहीं, वो तनु है, मेरी बहन, उसे छोड़ दो। डायन अब और भी भयानक हो उठती है। हवा अचानक भारी हो जाती है। डायन तनु को गोद में उठाने की कोशिश करती है। अणी दौड़कर रोकने लगता है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत जैसे उसे पीछे खींच रही हो। डायन अचानक अणी को जोर का धक्का देती है। तनु! देखा, मेरी बेटी मेरे पास लौट आई। डायन अचानक धुएं की तरह गायब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट। अणी हाँफता रहता है। तनु कहीं नहीं दिखती। उसका गला सूख जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। एक पल रुककर वो दौड़ता है घर की ओर। अणी दौड़ते हुए घर पहुंचता है और दरवाजा पीटता है। बाबा, माँ, दरवाजा खोलो जल्दी।
रमा दरवाजा खोलते ही चौंक जाती है। क्या हुआ अर्णी, तू कांप क्यों रहा है? तनु कहाँ है? माँ, तनु तनु नहीं है, वो उसे ले गई माँ, वो डायन। रमा पल भर में फूट फूट कर रोने लगती है। क्या कह रहा है तू? मेरी बेटी को वापस ला, मेरी तनु को वापस ला। पहले ठीक से बता कि कहाँ ले गई उसे, क्या हुआ? माँ, वो डायन, वो कह रही थी तनु उसकी बेटी है और वो उसे लेकर कहीं चली गई। रमा जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। मेरी बेटी को लौटा दो माँ तारा, मेरी बेटी को लौटा दो। नहीं नहीं, हम अभी उसे ढूंढने निकलते। लेकिन बाबा, अगर हम फिर वहां गए और उसने फिर मुझे धक्का दे दिया तो? हम अकेले नहीं जा रहे बेटा, माँ हमारे साथ है। माँ तारा, हमारी रक्षा करना। माँ तारा, हमारी रक्षा करना। उस रात तनु के गायब होने के बाद डर और चिंता में डूबा हुआ राघव का परिवार इधर उधर दौड़ता रहा। चारों ओर तलाश जारी रही, लेकिन तनु का कोई सुराग नहीं मिला। माँ, मैंने घर के आसपास खोज लिया है, कहीं नहीं है वो। मुझे नहीं पता वो कहाँ ले गई मेरी बहन को। मेरी बेटी को वापस ला दो, मेरी तनु को वापस ला दो। कुछ ही देर में सुबह की पहली किरण खिलते ही उनकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और पूरा वाकया सुनते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, उस मैदान में मत जाना, उस मैदान में सभी आत्माएं रहती हैं। मुझे लगता है उस सूखी डायन ने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर उठा लिया है। क्या कह रही हो काकी, ये कैसे संभव है? मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहले मर चुकी है। तुम्हारा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन किसी ने तनु को उठा लिया है, और तुम जानती हो वो औरत माँ तारा की बहुत बड़ी भक्त थी। जब तक वो इस घर में पूजा करती रही सब ठीक था, फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ और उसके मरने के बाद से ही काम ऐसा हो गया। पर अब मैं क्या करूं काकी, मेरी बेटी को मैं वापस कैसे लाऊं? माँ तारा की पूजा करो, माँ को बुलाओ। माँ जानते हैं क्या सही है क्या गलत। अगर सच में वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझती है तो माँ तारा ही तय करेगी क्या होगा। और हमारे गांव के पश्चिमी शमशान में एक तांत्रिक रहते हैं जो माँ तारा के सच्चे भक्त हैं। तुम कहो तो मैं उन्हें खबर भेज सकती हूँ। उनकी शक्तियों से सभी आत्माओं को वश में किया जा सकता है। हाँ, खबर भेजो, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूँ। बाबा, हमारी मदद करे, उनकी बेटी को कोई ले गया है। हमें विश्वास है कि ये कोई अशरीरी शक्ति का काम है। ये अपदेवी शक्तियों का काम है। माँ तारा जहाँ है वहाँ भी दूसरी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। अगर उनकी सच्ची साधना रुकी तो बताओ क्या हुआ है? बाबा, मेरी बेटी को वापस ला दीजिए, वो कुछ भी नहीं जानती थी। प्लीज बाबा, कृपया बाबा कीजिए हमारे ऊपर। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, माँ तारा की शरण लेनी होगी। चलो, मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ सब हुआ था। वो सभी मिलकर बटतलर के मैदान की ओर बढ़े। वहाँ पहुँचते ही तांत्रिक रुक गए। उन्होंने आंखें बंद कर चारों ओर की ऊर्जा महसूस की। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। कई आत्माएं यहाँ बंधी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक असंतुष्ट है। वहीं तुम्हारी बेटी को पकड़ कर रखे हुए है। लेकिन डरना मत, माँ तारा को बुलाओ, माँ खुद तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बाबा, क्या करना होगा? मेरी बहन को वापस कैसे लेकर आऊं? आग चाहिए, शमशान से पवित्र अग्नि। माँ तारा के आह्वान से इस आत्मा को मुक्त करना होगा और माँ को बुलाना होगा। तभी पता चलेगा कि जिसे तुम डायन समझ रहे हो वो असल में क्या चाहती है। गांव के कुछ लोग शमशान से अग्नि की लौ लेकर आए।
तांत्रिक मैदान के बीचों बीच खड़े होकर मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ समय बाद आसपास अस्पष्ट परछाइयां हिलने लगी। तांत्रिक ने काफी देर तक यह किया, फिर कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इस आत्मा की तृष्णा इतनी गहरी है कि सिर्फ मंत्र तंत्र से उसे बांधा नहीं जा सकता। माँ, मुझे मार्ग दिखाओ माँ। तांत्रिक अपना हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए माँ तारा का स्मरण करने लगा। गांव वाले भी डरते डरते एक साथ माँ तारा का नाम लेने लगे। माँ तारा, मेरी बेटी को वापस ला दो माँ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है माँ। रमा अचानक एक हाथ से शंख उठाती है और शक्ति संचार करते हुए एक के बाद एक शंख ध्वनि बजाने लगती है। वो आवाज बटलर के मैदान तक पहुंचती है। धीरे धीरे मैदान के बीच डायनी प्रकट होती है। मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, कोई भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। जो भी है वापस ले जाओ, चले जाओ। वो तेरी बेटी नहीं है, तेरी कामनाओं का फल वो नहीं हो सकता। तू अपनी संतान ढूंढ रही है, लेकिन ये लड़की तेरी नहीं है। माँ तारा, इसका मुक्ति मार्ग दिखाओ। माँ, तुम तो सब जानती हो। अपनी संतान को मुक्ति दो, उसे उसकी माँ की गोद में वापस लौटाओ। अचानक आग की लौ तेज हो जाती है। लौ के बीचों बीच धीरे धीरे एक देवी की मूर्ति बनती है। तभी आश्चर्य से कांप उठते हैं सभी। रमा शंख बजाती रहती है। सुकू, तुम्हारा यहाँ समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी बेटी की आत्मा बहुत पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। अन्याय करके किसी की गोद खाली मत करो। नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे फिर से अकेला मत करो। माँ, वो समझती नहीं। तुम नया जन्म पाओगे, तुम्हारे दुख का अंत होगा, परंतु किसी और की गोद खाली करना बंद करो। माँ तारा अपना खड़ग ऊंचा उठाती है। आकाश में गर्जना होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम नया जन्म पाओगी। तुम्हारे दुख का अंत होगा, परंतु किसी और की गोद खाली करना बंद करो। माँ, मैं क्या सच में मैं उसे फिर पाऊंगी? सभी न्याय मैं स्वयं करती हूँ, लेकिन अब तू स्वेच्छा से विदा ले। एक तीव्र प्रकाश फैला। डायनी की आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में मिल जाती है। हवा में गुनगुनाती ध्वनि घुल जाती है। उसी क्षण तनु आकाश से धीरे धीरे बटतलर के मैदान में गिरती है। तनु! आनी दौड़ता हुआ तनु को उठाता है। सब सोचते हैं कि शायद वो मर गई है, लेकिन उसी ठीक समय वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रमा की शंख ध्वनि तब भी लगातार बज रही है। फिर रमा को खबर मिलती है कि उसकी बेटी मिल गई। माँ, मेरी बेटी वापस ला दी, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपकी। दूसरी ओर माँ तारा के आशीर्वाद के अनुसार उसी समय लगभग 40 साल बाद उनके कोल में एक कन्या संतान आई। बिल्कुल उसी तरह इस प्रकार आकर उसने अपने बच्चे को प्यार और ध्यान से पाला। अब कोई उसे बेटी कहकर या किसी भी कारण से मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सिर उठा कर रखता। कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।